गलती हमारी नींव में है, हमारी फाउंडेशन में है। समाज के अंदर कुछ बातें बड़ी निहित होती हैं। डिसिप्लिन, हमारे जमाने में टीचर्स को बड़ी राइट्स थे, आज तो टीचर्स के पास राइट्स भी नहीं है। इसीलिए सब बिगड़ रहा है कि हम शुरुआत ही गलत करते हैं। शुरुआत में ही हम अपने आप को इनडिसिप्लिन रखते हैं। लेकिन आप तो अपना धर्म निभाओ, अपना फर्ज निभाओ। आपने तो जवाब देना है कहीं जाके ऊपर। You have been chosen to be a teacher, to teach people, to make them good human beings. Why you are not making them? लोगों को नींद आनी बंद हो गई थी, लोगों को खाना पचना बंद हो गया था, लोग कोई डिप्रेशन में जाने लग गए थे, लोग टेंशन में रहने लग गए थे। तो काम करने की आदत है। हार्डली 2, 3, 4, 5% लोग तो काम नहीं करते, सब काम करते हैं। बस फर्क इस बात का है कि काम करना कैसे है ये नहीं जानते हैं। तो है ना डिसिप्लिन, बिना डिसिप्लिन के सब चीज गड़बड़ हो जाती है। लेकिन इंसान पैदा होने के बाद डिसिप्लिन में ही नहीं रहता है। तो उसकी फाउंडेशन तो छोड़ो, फाउंडेशन के ऊपर दीवार डल चुकी, छत डल चुकी, फिनिशिंग हो गई, अब तो दरवाजा खोलना बाकी है। दरवाजा खोलने पे क्या मिला कि मेजर तो फौज में होता है। मैंने पूछा, मैं बेटा मुझे ये बताओ कि आपका एमबीए में मेजर क्या था? आप सुनेंगे, सुन के इस बात को हंसेंगे। उसने जवाब दिया, उसने बोला सर मेजर तो फौज में होता है, एमबीए में थोड़ी होता है। अभी सूखा नहीं है, लेवल कम हो गया है, भर दो वापस एक एक बूंद डाल के। शुरू तो करो यारो, एक पत्थर तो उछालो आसमान में, छेद अपने आप हो जाएगा। स्कूल में 5 पीरियड, किसी में 6, किसी में 8 पीरियड लगते हैं और किसी किसी स्कूल में 9 भी लगते हैं, 9वां पीरियड। वीकेंड पीरियड कह लो, करिकुलर एक्टिविटीज का कह लो, या हाउस मीटिंग का कह लो, या स्पोर्ट्स गेम्स का कह लो, या किसी भी तरह का कह लो, होता है। अब 8 पीरियड्स के अंदर हमारे को डिसिप्लिन दिया जाता है, हम उस डिसिप्लिन में नहीं चलते हैं। हमें कोई चलाने की कोशिश करता तो भी नहीं चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज मैं एक और जीवन की बगिया में से बड़ा ही सुंदर फूल आपके सेवा में लेके आया हूं। कल सुबह की बात है, मैं गाड़ी में ट्रेवल कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि हम जीवन में अक्सर परेशान क्यों हैं। मेरे साथी ने, साथ वाले ने बोला कि यार लोग ना काम नहीं करते हैं। ही जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन समवेयर, लोग काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, फ्री का खाना चाहते हैं। तो मेरे मुंह से निकला, मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। काम करते हैं लोग तो दुनिया चल रही है। अगर लोग मेहनत ना करते होते, काम ना करते होते तो दुनिया रुक गई होती। इसका रीसेंट एग्जाम्पल है लॉकडाउन। लॉकडाउन में काम बंद हो गया था, त्राही त्राही मच गई थी। कोविड में काम बंद होने से लोग परेशान हो गए थे, मर रहे थे लोग उस महामारी में। लेकिन जब लोग काम नहीं कर पा रहे थे तो रास्ता निकाला गया, इंटरनेट पे वर्क फ्रॉम होम करो, घर से काम करो। लोगों ने खुद से निकाला कि नहीं भाई, काम तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना जिंदगी कैसे चलेगी, बोर हो जाएंगे। लोगों को नींद आनी बंद हो गई थी, लोगों को खाना पचना बंद हो गया था, लोग कोई डिप्रेशन में जाने लग गए थे, लोग टेंशन में रहने लग गए थे। तो काम करने की आदत है। हार्डली 2, 3, 4, 5% लोग तो काम नहीं करते, सब काम करते हैं। बस फर्क इस बात का है कि काम करना कैसे है ये नहीं जानते हैं। परेशानी इस बात की है, पढ़ने वाला पढ़ रहा है, पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है, तोड़ने वाला तोड़ रहा है, तुड़वाने वाला तुड़वा रहा है, बनाने वाला बना रहा है, बनवाने वाला बनवा रहा है, एक्टिंग करने वाला एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग करवाने वाला एक्टिंग करवा रहा है। ऐसे ही सब काम हो रहा है। गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चला रहा है, गाड़ी, लेकिन वो गाड़ी चला रहा है, उसको पूरी आती है, ये नहीं आती, ये एक अलग बात है। उसको उस पर्टिकुलर समय में आते हुए भी गाड़ी गलत क्यों चला रहा है ये दूसरी बात है, लेकिन काम हो रहा है।
जो मैंने सोचा, शायद आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे, वो भाई भी सहमत हुआ, कि गलती हमारी नींव में है, हमारी फाउंडेशन में है। समाज के अंदर कुछ बातें बड़ी निहित होती हैं। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन है तो हम पैदा होते हैं। कंसेप्शन होना है, डेवलपमेंट होना है 9 मंथ्स, और 9 मंथ 10 डेज के अंदर डिलीवरी होनी है। ज्यादा हो गई तो मुश्किल, पहले हो गई तो प्रीमेच्योर। तो है ना डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन के सब चीज गड़बड़ हो जाती है। लेकिन इंसान पैदा होने के बाद डिसिप्लिन में ही नहीं रहता है। बड़ा हुआ, पैदा होने से लेकर 3, 4 साल, 5 साल तक जब बच्चा आता है, अक्सर लाड प्यार में, इसको ये नहीं अच्छा लगता, इसको ये नहीं सूट करता, इसको ये नहीं देना है, इसको ये नहीं कराना, स्कूल में डाल दिया जाता है। पुराने जमाने में तो गुरुकुल प्रथा थी, तो एजुकेशन और तरह की थी। इसीलिए भारत महान देश हुआ करता था, समृद्ध देश हुआ करता था। पूरी दुनिया के इन्वेडर्स आए इसकी समृद्धि को लूटने के लिए, और आखिर बर्बाद कर ही दिया उन्होंने। वो भी एक अलग टॉपिक है, फिर कभी बात करेंगे। तो हम जब स्कूल में जाते हैं, किसी स्कूल में 5 पीरियड, किसी में 6, किसी में 8 पीरियड लगते हैं, और किसी स्कूल में 9 भी लगते हैं, 9वां पीरियड। वीकेंड पीरियड कह लो, करिकुलर एक्टिविटीज का कह लो, या हाउस मीटिंग का कह लो, या स्पोर्ट्स गेम्स का कह लो, या किसी भी तरह का कह लो, होता है। अब 8 पीरियड्स के अंदर हमारे को डिसिप्लिन दिया जाता है, हम उस डिसिप्लिन में नहीं चलते हैं। हमें कोई चलाने की कोशिश करता तो भी नहीं चलते हैं। हमारे जमाने में टीचर्स को बड़ी राइट्स थे, आज तो टीचर्स के पास राइट्स भी नहीं है। इसीलिए सब बिगड़ रहा है, क्योंकि हम शुरुआत ही गलत करते हैं। शुरुआत में ही हम अपने आप को इनडिसिप्लिन रखते हैं। टाइम पे पहुंचना इसलिए जरूरी होता है कि फाइन लगता है, या स्नबिंग हो जाती है असेंबली में, लेकिन उसके बाद 40 मिनट 35 मिनट का पीरियड है। गारंटी करता हूं, मैं भी स्कूल टाइम से निकला हूं, उसका 10%, 3.5 से 5 मिनट भी कोई कंसंट्रेट नहीं करता है। जो करता है 15 मिनट भी, 20 मिनट भी, वो फर्स्ट आ जाता है। तो आप सोच लीजिए, अगर 15-20 मिनट वाला फर्स्ट आता है, तो जो पास होता है वो कितना टाइम कंसंट्रेट करता होगा। इसी तरह हम स्कूल में अपने आप को प्रॉपरली बिल्डअप नहीं करते हैं। जब स्कूल में बिल्डअप नहीं करते हैं, तो कॉलेज में भी वैसे ही जाते हैं। कॉलेज में भी ऐसे ही चल रहा है, आधी कचरी की। मुझे कॉलेज से याद आ गया, आपको मेरी इस बात पे हंसी आएगी। मैं कुछ इंटरव्यूज ले रहा था एमबीए स्टूडेंट्स के, कैंपस से आए थे वो। मैंने एक स्टूडेंट को पूछा, कहां से पढ़े हो? उसने बोला, बनारस के मैनेजमेंट कॉलेज से। डॉक्यूमेंट्स उसने आगे दिए, दिखाए, डिग्री थी उसके पास, मार्कशीट थी एमबीए की। आप हैरान होंगे इस बात को सुनकर कि उसकी मार्कशीट थी 86.6% मार्क्स की। मींस इज अ डिस्टिंक्शन होल्डर स्टूडेंट। देखने पाखने में अच्छा था, बातचीत में भी ठीक था। मैंने पूछा, बेटा मुझे ये बताओ कि आपका एमबीए में मेजर क्या था? आप सुनेंगे, सुन के इस बात को हंसेंगे। उसने जवाब दिया, उसने बोला, सर मेजर तो फौज में होता है, एमबीए में थोड़ी होता है। झटका लगा मुझे भी, और आपको भी लगा होगा। मुझे समझ आ गया कि ये गड़बड़ है। मैंने और थोड़ी सी चुस्की लेने के लिए, अब चुस्की लेने की बात आ गई। बेटा मैंने तेरा माइनर क्या था? एमबीए में मेजर नहीं था। तो सर 25.5 साल का हो गया हूं, माइनर थोड़ी रह गया हूं मैं। अब आप सोचो, जिस बच्चे को ये नहीं पता कि एमबीए में मेजर क्या था और माइनर क्या था, और उसके पास डिग्री है, मार्कशीट है 86.6% की, उसकी फाउंडेशन तो छोड़ो, फाउंडेशन के ऊपर दीवार डल चुकी, छत डल चुकी, फिनिशिंग हो गई, अब तो दरवाजा खोलना बाकी है। दरवाजा खोलने पे क्या मिला कि मेजर तो फौज में होता है। मैंने फिर उससे बोला, बेटा सच बताओ, कितने पैसे खर्च कराए पापा के इस डिग्री को लेने में?
तो उसका सिर ऐसे झुक गया। इनका कैसे बताओ? कहता सच बोलूं सर, 8 लाख रुपए दिए। अब अगर 8-8 लाख रुपए पेरेंट्स दे देते हैं और स्टूडेंट्स को कॉलेज डिग्रीज दे देते हैं और उनको मार्केट में भेज देते हैं काम करने के लिए, और वो जब जॉब्स के लिए जाते हैं उनको जॉब्स नहीं मिलती है, तो वो क्या हार्ड वर्क करेंगे? ये सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। इसलिए मार्केट के अंदर टेंशन है, इसलिए मार्केट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयबिलिटी है। बहुत साल पहले एक मैंने इंडिया टुडे में आईटी गोदरेज का इंटरव्यू पढ़ा था, उसने लिखा था देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयबिलिटी। अब आप खुद सोचो कि एमबीए की डिग्री लेके एक बंदा खड़ा है, एक दिखने में हैंडसम सा लड़का है, और उसको ये नहीं पता कि एमबीए में है क्या, उसने किया क्या है। तो दोस्तों बात फिर घूम के पहले आती है कि हम दुखी क्यों हैं, परेशान क्यों हैं? हम अपने बच्चों को जो देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। हम उनको अच्छे जूते दे रहे हैं, अच्छे कपड़े दे रहे हैं, अच्छे फोन दे रहे हैं, अच्छा फर्नीचर दे रहे हैं, अच्छा घर दे रहे हैं, अच्छी वेकेशंस दे रहे हैं, लेकिन जो उनके कैरेक्टर बिल्डिंग, पर्सनालिटी बिल्डिंग, मेंटल बिल्डिंग वो नहीं दे रहे हैं। मैं कोई बहुत बड़ी पोजीशन नहीं होल्ड करता हूं, बट समाज में इस उम्र में आने के बाद ये जरूर सोचता हूं कि मेरे पास जो है मानसिक तौर पे वो मैं बच्चों को पास ऑन कर दूं, कि काम आए ना आए, काम में ले ना ले उनकी मर्जी। तो बच्चों अगर आपके पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो तो ईएमआई कल्चर में फंस गए तुम्हारे लिए कि हर घर में 3 कमरे होने चाहिए, हर कमरे में टीवी होना चाहिए, 2 फ्रिज होने चाहिए, बढ़िया सोफा होना चाहिए, फर्नीचर अच्छा होना चाहिए, कपबोर्ड में अच्छे कपड़े होने चाहिए, घड़ियां होनी चाहिए, जूते होने चाहिए। मैं तो हैरान हो जाता हूं सुन के कि लोगों के घरों में 150 जोड़ी जूता, 100 जोड़ी कपड़ा, और किसी भी इवेंट पे जब टाइम आता है हमारे पास तो कपड़ा नहीं है, हमारे पास तो जूते नहीं है, वी डोंट हैव प्रॉपर ड्रेसेस। बात यही घूम के रह गई। कमर्शियल साइड ऑफ सोसाइटी ने पागल बना दिया, अल्लाह बना दिया। पहले फिल्में बनती थी समाज को कुछ ज्ञान ध्यान रास्ता देने के लिए, आज फिल्में बनती है ज्ञान ध्यान रास्ता बिगाड़ने के लिए। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे सखा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सेट हुआ है, हम लोगों को नए काम करने के आयाम पता लगे हैं, कर रहे हैं, लोग भी साथ जुड़ रहे हैं उसमें करने में। तो किसी भी समय उठ जाओ, जब आंख खुले तभी सवेरा। काम को मेहनत बनाओ, वर्क को हार्ड वर्क में परिवर्तित करो। इस हार्ड वर्क के ऊपर मैं एक कोशिश करूंगा एक सीरीज बनाने की, मुझे प्रभु कृपा से कुछ मिला है, मैं आपसे शेयर करूंगा। तो हमारे दुखों का अंत हो जाएगा। टीचर्स, मेरी टीचर्स से रिक्वेस्ट है, ठीक है आपकी भी ईएमआई कल्चर है, आपके भी खर्चे हैं, लेकिन जितना टाइम आपके पास है उसको लगाओ, बच्चों को डेवलप करो। क्या होगा? 4 पेरेंट्स आके कंप्लेन करेंगे, शिकायत करेंगे, लेकिन आप तो अपना धर्म निभाओ, अपना फर्ज निभाओ। आपने तो जवाब देना है कहीं जाके ऊपर। You have been chosen to be a teacher, to teach people, to make them good human beings. Why you are not making them? हमारे भी टीचर्स थे, हमारी जनरेशन में ही आप में से ही आप टीचर्स बने हैं, या हमसे अगली जनरेशन में से ही आप टीचर्स हैं। सारे खराब नहीं हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन डिसिप्लिन बना लो थोड़ा सा सेट कर दो। 35 मिनट में से 25 मिनट 30 मिनट आप दो, 10 से 20 मिनट बच्चे अपने आप करने लग जाएंगे। हमारा स्कूल लेवल सेट हो जाएगा तो कॉलेज लेवल सेट हो जाएगा, कॉलेज लेवल सेट हो जाएगा तो एग्जीक्यूशन इन ऑफिस सेट हो जाएगी। कुछ साल पहले की बात है, एक बच्चा इंडिया से बैचलर्स करके इंग्लैंड में पढ़ने गया। जैसे तैसे यहां से बैचलर्स किया, ठीक नंबर्स में किया था, तो उसको इंग्लैंड में एडमिशन मिल गया मास्टर्स के लिए। तो कुछ दिनों बाद वो अपने फादर को फोन करता कि डैड, पढ़ाई तो यहां हो रही है, ना हम हिंदुस्तान में पढ़ पाए, ना हमें पढ़ाया गया।
हमें तो डिग्रियां दी जा रही हैं। यहां पे हम अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, अपने कॉलेज के अंदर 24/7 बैठ सकते हैं, लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं, 24/7 अपने मेंटर्स, कोचेस और टीचर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। कहते हैं डैड, मैंने एक दिन रात को जस्ट चेक करने के लिए 2:20 पर अपने प्रोफेसर को फोन कर दिया। शीज पिक्ड अप द फोन और बोली, सन हाउ कैन आई हेल्प यू। हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, 4:30 बजे कॉलेज बंद, 5:30 बजे फोन करो। पहले तो फोन उठेगा नहीं, उठेगा तो उधर से गाली आएगी। 80% केसेस में गाली आएगी। अगर ट्यूशन पढ़ रहे हो फिर आएगा, हाँ जी बताओ क्या कर सकते हैं। What the hell? ये कल्चर रह गया हमारा। प्लीज अपनी ड्यूटीज पूरी करो। राइट्स मांगते हो मांगो, लेकिन ड्यूटीज तो पूरी करो। तो दोस्तों, बात बहुत दूर तक चली जाएगी अगर इस बात को करते रहेंगे। घंटों बात कर सकते हैं। आज की इस टॉपिक पे मैं आपसे कमेंट्स, रिमार्क्स, इनपुट्स, फीडबैक्स मांगूंगा। प्लीज आप जरूर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की कृपा कीजिए। मैं आपका बहुत आभारी होगा। आप लोग बहुत गुणी हैं, आप लोग बहुत जानकारी रखते हैं, आप लोग बहुत ही वाइज हैं। लेकिन बूंद बूंद से सागर भर जाता है और बूंद बूंद से सागर सूख जाता है। अभी सूखा नहीं है, लेवल कम हो गया है। भर दो वापस एक बूंद डाल के। शुरू तो करो यारो, एक पत्थर तो उछालो आसमान में, छेद अपने आप हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर से। धन्यवाद।